हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत एडू टॉक पर। और हम लोग जैसे कि प्रश्नावली 1.3 शुरू कर चुके हैं। और एज वी नो कि हमारा जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए सॉल्व करना है। लिखा हुआ है निम्नलिखित को P अपॉन Q में रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है। अब आपको इसको P अपॉन Q की फॉर्म में व्यक्त करना है। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको आपको P अपॉन Q की फॉर्म में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, इसको हम पढ़ते हैं 0.6 बार। इसको हम पढ़ते हैं बार। और बार का मीनिंग होता है कि ये टर्म जो है वो रिपीट हो रही है। जैसे मैं यहाँ मान लेती हूँ, माना x बराबर 0.6 बार है तो 6 6 6 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि जो ये 6 है ये आपका रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए या नहीं भी मानिए, अभी देख लेते हैं। चलो, ज़रूरत पड़ेगी तो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, आपको ये स्टेप ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए हम 10 से गुणा करते हैं। यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, मतलब 0.666666 सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 6 2 बार नहीं है, ओनली 6 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करते हैं। तो हम यहाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 10 0.6666। हमें यह है कि रिपीटिंग टर्म पॉइंट से आगे लाने की कोशिश करना है, पीछे रिपीटिंग रह जाए। या आप सीधे सीधे कह दीजिए कि आपको यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको ये 0.6, अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी एक ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे, 6 प्लस और फिर 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, आप 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, आप 0 इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये देख लीजिए 6 प्लस, यहाँ पर मैं इसको 1 मान ही लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से इसका मान क्या है, यहाँ पर 0.66 का x है तो यहाँ लिख दिया मैंने x। और ये हो गया 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। और ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6। और x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इम्प्लाइज लगाया था। देखो, जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आप इम्प्लाइज जरूर लगाइएगा इस तरह से, इम्प्लाइज। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि आपको विजिबल नहीं हो रहा है। x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9 और ये कट हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो ये 2/3। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी 0.666 को हमने 2/3 की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन करने से पहले मैं तीसरा करूंगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन को पहचानो जरा आप। यहाँ पर एक रिपीटिंग टर्म है, यहाँ पर एक है और एक नहीं है, यानी एक आवृत्ति है और दूसरी नहीं है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7 7। यहाँ पर देखो तीनों की तीनों, यानी हम इस तरह के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं जो पॉइंट के बाद सारी की सारी रिपीट हो रही है। अभी हम इस तरह क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। तो हम यहाँ ले लेंगे, माना, अभी मैं थर्ड पॉइंट करा रही हूँ आपको। थर्ड पॉइंट, माना x बराबर 0.001। अब तीनों को रिपीट करना है तो 001 001 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति
होती है, इसलिए हम 1000 से गुणा करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पहचानिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो पॉइंट के बाद किस तरीके से सिचुएशन है, एक नॉन रिपीटिंग है और एक रिपीटिंग है। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद सारे रिपीटिंग है, तो अभी मैं ये वाला केस करा रही हूँ आपको, इसलिए हम 1000 से गुणा करते हैं। तो हमने क्या करा, 1000x बराबर, इसमें हम 1000 से करेंगे, तो अभी लिख देती हूँ मैं 1000। तो आपको दशमलव का गुणा भाग तो आता होगा, आना भी चाहिए, ठीक है। इस तरह की वीडियोस में डालती रहूँगी जिसमें आपको इस तरह के पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे। अब यहाँ पॉइंट खिसक जाएगा 3 प्लेसेस के बाद, तो ये बन जाएगा 0 0 1। अभी मैं पूरा लिख रही हूँ, 0 0 1 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। वही कंडीशन मिल गई। अब देखो ठीक है, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आप 1000x बराबर, इस 0 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। चाहे अब 0 0 1 बोलो या 0 a 1 बोलो या 0 0 1 बोलो, वो 1 ही रहेगा। तो हम इसको लिख देंगे 1.001 0 0 1 एंड सो ऑन। अब बहुत ही सिंपल है, 1000x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.001 0 0 1 एंड सो ऑन। अब इसको क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, x। तो ये जाएगा 1000x बराबर 1 प्लस x, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, माइनस x इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा आपका 999 इज इक्वल टू x। तो ये बार बार इम्प्लाइज छूट जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। 999 सॉरी x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/999, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब इसका दूसरे पार्ट में आ जाते हैं जो मैंने अभी स्किप किया था, 0.47 बार, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट था 0.47 बार, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ माना x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। हम लिखेंगे यहाँ एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम 10 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 10x इज इक्वल टू 10 गुणा 0.4777 एंड सो ऑन। तो 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4.777 डैश डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है, यहाँ पर एक स्टेप और करना है आपको, ठीक है। तो पहले ये वाला तो वही स्टेप है कि आपने इसमें से 4 को अलग कर दिया और यहाँ पर आपने 0.777 को अलग कर दिया, तो वही स्टेप है, कोई नया स्टेप नहीं। बट अब आपको सोचना है कि 0.7 जो ये है, ठीक है, 0.7 को 4 कैसे बनाया जाए, 0.7 को 4 कैसे बनाया जाए ताकि ये इस वाले टर्म को 4 कैसे बनाया जाए ताकि ये 47777 हो जाए। तो अगर मैं 0.7 को रफ में लिख रही हूँ मैं इधर, 0.7 को 0.4 लिख दूँ तो कितना बचेगा, 0.3 तो बचेगा। तो यानी मैं इसको दोबारा तोड़ सकती हूँ। तो 10x इज इक्वल टू 4 प्लस, इसको मैंने लिख दिया, इसमें से मैं एक काम करती हूँ 0.3 आगे ले लेती हूँ, प्लस 0.4 ये लिख लिया और 777 और ये इस तरह से कर सकती हूँ मैं इसको। ये वाला स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि आपको इस 0.7 को
ब्रेक करना है, और इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको यहाँ पर 4 मिले और जो बच जाए वो आगे आ जाएगा। तो अब ये देखो वही कंडीशन आ गई ना, ये वाली समीकरण 1 आ गई ना, आ गई ना समीकरण है। आपको समीकरण 1 ही बनानी है किसी भी तरीके से। ये हमें समीकरण 1 मिल गई यहाँ पर। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.3 प्लस 0.477 एंड सो ऑन। अब यहाँ लिख दो आप समीकरण 1 से ये। तो ये ट्रिक समझ में आ गई कि 0.7 को किस तरह से हम ब्रेक करें कि हमारा ये बन जाए, क्योंकि अब आप मान लो इसमें ऐड करोगे ना 0.477 सो ऑन में 0.3 ऐड करोगे तो 0.300 ऐसे तो ऐड होगा, तो यानी आपको मिल जाएगा ना 777। तो ये हमने ये स्टेप जो करा है ये हिडन स्टेप है, तो बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। समीकरण 1 से यहाँ पर हमने लिख दिया tan x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.3 प्लस x। अब 4 में 0.3 ऐड करना आता है, यानी आपको यहाँ पर दशमलव का जोड़ना घटाना आना चाहिए, 3 प्लस x। अब ये इधर आ जाएगा tan x माइनस x इज इक्वल टू 4.3 हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू 4.3 और x इज इक्वल टू 43/9 90, क्योंकि आपने पॉइंट हटाया ना यहाँ पर। इस स्टेप को एक बार और कर देती हूँ मैं, 9x इज इक्वल टू 4.3/9। तो आपने यहाँ पॉइंट हटाया तो ये 0। मैं बिल्कुल बेसिक समझा रही हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो तो वो समझ जाए, ठीक है। तो आपको ये आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर आप कहेंगे तो मैं और वीडियो भी इस तरह के बना दूंगी, और हो सकता है आपको खुद आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ये एडजस्टमेंट करना आ जाए। और मैं कोशिश करूँगी कि इसमें एक शॉर्ट ट्रिक वाला क्वेश्चन भी ढूंढूंगी जिसमें आपको ये सब करना ही ना पड़े। तो कमेंट कर दीजिए मुझे अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए, और बाकी ट्रिक वाला मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द अपलोड करने की। ओके बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।